ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, सरस्वती मैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, ज्ञान के देवैया सरस्वती मैया, आके सब मैया ज्ञान दे। ए मैया हो कई मोर बिगड़ी बनैया, ए मैया हो कई मोर बिगड़ी बनैया। सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, ज्ञान के देवैया कहते सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, ज्ञान के देवैया कहते सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, आके सब आगे सब ज्ञान के भंडार दे। ए मैया हो कहीं मोर बिगड़ी बनैया, ए मैया हो कहीं मोर बिगड़ी बनैया, हे मैया वो कहीं मोरे बिगड़ी बनैया, ए मैया हो कहीं मोर बिगड़ी बनैया, हे मैया वो कहीं मोरे बिगड़ी बनैया, ए मैया हो कहीं मोर बिगड़ी बनैया। मयूर तोर सवारी मैया सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, मयूर तोर सवारी मैया सरस्वती मैया वो सरस्वती मैया, 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 विद्या के देवैया हो, विद्या के देवैया हो, ज्ञान के देवैया, ए मैया हो कहीं मोर बिगड़ी बनैया, ए मैया हो कहीं मोर बिगड़ी बनैया, हे मैया वो कहीं मोरे बिगड़ी बनैया, ए मैया हो कहीं मोर बिगड़ी बनैया। हो आ, बिगड़ी बनैया। ए मैया हो कहीं
होई हो रामा गणनायक करिवर बदन हो राम अनुग्रह सोई हो रामा बुद्धिराज शुभ गुण सदन हो राम मुख होई बचाल हो रामा गिरिवर गहन हो राम जास कृपा सो दयाल हो रामा कलिमल दान हो राम सरोवर श्याम हो रामा ज्ञान हो राम करम सो मम उर धाम हो रामा तुम इंदु समदे हो रामा जाहि दिन परने हो रामा बंदौ गुरु पद कंज हो रामा महामोहतम कुंज हो रामा बंदौ मुनि पद कंज हो रामा सतर सुख सारी सय हो राम सुदास सिधेनु रामा बंदौ अवध भुआले हो रामा विचुरत दीन दयाले हो रामा प्रियतम त्रिनयु परिहर हो रामा परनौ पवन कुमार हो रामा जासुर दया हो रामा गिरहत जल बीच समय हो राम कहियत दीनन दीने हो रामा बंदौ सीता राम पदय हो राम जिनहि वर्षा ऋतु रघुपति भगति हो राम राम नाम बर वरन जुगे हो राम
लखन सिया रामचंद्र की जय बजरंग बली महाराज की जय बोलिए पैरी मैया की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय बोलिए शीतला मैया की जय बोलिए राधा कृष्ण भगवान की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बोलिए लखन श्री रामचंद्र के बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज कति खुशी के बात है कि आज हमारे गांव में त्रिदिवसीय 3 दिन के मानस सम्मेलन रखे हमन और ये तीसरे साल है कति खुशी के बात है कि हमारे गांव में गंगा के धार खल खल बोहाय बर जात ई गंगा ला लाए बार भागीरथी है कतको दिन ले तपस्या करी फिर गंगा जी ने प्राप्त करी अपन कुल के जो श्यान मार के मल्ल तारे बर राजा सगर वही मल्ल तेरे बड़े तो भागीरथी है तपस्या करके गंगा ला रईस वही ढंग से आज हमार गांव के जम्मो संगवारी बुजुर्ग सियान मन मिलजुल के गोठियाई न हो ये गंगा ला हमार गांव में बोहा और भगवान की कथा अथा है एकर पार में तो कोई शेष शारदा महेश मन नहीं कर पाए तो हम मन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं उसने बताए प्रयास कर और जतिक भी आज के राम कथा सुने बरस सकलाए बैठे जहाँ तक आवाज जात जम्मो नर नारी मल्ल बुजुर्ग सियान मल्ल गांव के बाल गोपाल मल्ल जे भी एक कार्यक्रम ला करे बर अपन अंशदान के रूप में सहयोग करे वो सब जन ला हमर जय भोला मानस परिवार ग्राम भाटीगढ़ जिला गरियाबंद के नाने नाने लड़के मन के तरफ से कोटि से प्रणाम है स्वीकार करो काबर की हमार का न गला है न कला है न राग है न अनुराग है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं राम नाम लेना है कहीं के तब फिर राम नाम लेना है और कथे गला कि सुख तरिया में धपरवा कपड़ा और एक खाड़ी धान पे कैस खटा बोदरा कहीं चिन्ह हो हमार कर बस मैं तो माटीगढ़ के रेतिया माटिया हो और तुम्हार पहने गोड़ के साटिया हो और लड़का मन के खेले गिल्ली भरा माटी हो और संचालक महोदय के जी आज्ञा से कि राजा दशरथ की कथा कहना है तो हम लोग राजा दशरथ की कथा बताना है और कथा ला बताए पहले एक भजन करथन बोले लखन श्री रामचंद्र की जय
सिया राम चंद्र की जय भाटी गढ़ के पावन भुइया विराज हवे सिया राम हाथ नवाओ पैया पखरो जय 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 रघुराई हो राम लखन सिया राम चंद्र की जय आ सबके स्वामी प्रभु राम है सबके स्वामी त्रिलोकी अंतर्यामी त्रिलोकी अंतर्यामी बड़ी विचित्र है राम कहानी बड़ी विचित्र है राम कहानी बड़ी विचित्र है राम कहानी जेकर शुरू ना अंत है महिमा अनंत है महिमा अनंत है राम के
चंद्र की जय बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। जय तो प्रमादरणीय श्रोता समाज, राजा दशरथ कौन हरे अवकर कथा ल बताना है कि ओकर नाम का कैसे से राजा दशरथ। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के हरे अवकर 3 जन रानी महारानी मर रही थी, सुमित्रा कैकेयी। राजा दशरथ देवासुर संग्राम में तब फिर बहुत बड़े सहयोग रही से ऊपर। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो आप प्रणाम करत निवेदन करत आप भी सब बुझ फुल टावर में आ जाओ। कहाँ पर से अगर मोबाइल में काकरो सन बात करबे ना तो टावर की जरूरत पड़ती। आओ राम कथा में हम अल्लाह तुम्हारे मन के पावर की जरूरत पड़ती। मोबाइल में बैलेंस नहीं रहे और लगावे तक कथे कि आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, रिचार्ज करवा लीजिए। इसमें ढंगले हम अल्लाह तुम्हारे पावर की जरूरत पड़ती। अब मोबाइल में बात करबे तो पहले बिल भरना पड़ते, वैसने ढंग के भगवान की कथा में दिल देना पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि बेकार में दे दो, मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय और कलयुग में राजा दशरथ के ओकर पुत्र मरी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो गोस्वामी तुलसीदास भी कही से कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। तेगर 4 जन पुत्र रहे ना राजा दशरथ के, वही मन है कलयुग त्रेता युग के भगवान रही। सबले पहले सतयुग गई, तो सतयुग के में राक्षस रही से हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, तो वहाँ के भगवान रही से नरसिंह। ओकर बाद त्रेता युग, तो त्रेता युग के राक्षस रावण और कुंभकर्ण मर रही। तो त्रेता युग के भगवान जी से राम। ओकर बाद द्वापर, तो द्वापर युग में जे राक्षस ऋषि थे कंस, तो द्वापर युग के भगवान ऋषि श्री कृष्ण। ओकर बाद आए कलयुग, जे हमन बैठे हैं जीवन यापन करत हैं, तो युग है कलयुग। तो एला गोस्वामी तुलसीदास मन पूछे कि त्रेता के मन राम के सहारा में तर गए और सतयुग के मन है उमन है बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी रही, उमन है डायरेक्ट भगवान के से कांटेक्ट करके तर गए। और बाद द्वापर में श्री कृष्ण के जरिए से तरी। ओकर बाद कलयुग, तो कलयुग के मन कैसे तरन, ऐसे कही के गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछी। तो कलयुग के भगवान का है
तो कलयुग के भगवान हरे राम के नाम, राम हनो है वर नाम हर भगवान राम के नाम ही लेबो तो हम ए भवसागर से तरबो। ये जिया था जिंदगी अपन करत है इले भवसागर कह जाते। इले कैसे तरना है इले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में तरे बर श्री रामचरितमानस के निर्माण करी से एक जरिए से कलयुग के मानव मन है तो उकर भाव से पार हो, जीवन मरण चक्र से दूर हो, मतलब भगवान करा उकर शरण में चल दी। और यह कब होई जब हमन राम नाम के महिमा की गान करबो तो। राम नाम ही कलयुग के लिए सार है, बाकी सब बेकार है, कहते गोस्वामी तुलसीदास जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि ये रामायण हते जे क्षेत्र में पढ़, अगर तुला भक्ति के नजरिए से पढ़बे तो तुला भक्ति प्राप्त होई, तुला ज्ञान के क्षेत्र से पढ़बे तो ज्ञान प्राप्त होई, तुला राजनीति के विषय में जानना है तो रामायण ही से प्राप्त होगी। तुला गृहस्थ जीवन जीना है, पारिवारिक जीवन, तो ये सब चीज है श्री रामचरितमानस के जरिए से गोस्वामी तुलसीदास जी एक वर्णन करे है, एक रचना करे है। और गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहा थे भजन के बाद, बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मन मोहना तोर चेहरा, नजर नजर माँ झूलत रही तेरा, का हो जाते मन हाँ नजर तोरे दाहर दौड़े जाते राम, का हो जाते मन हाँ नजर तोरे दाहर दौड़े जाते राम। मन मोहना तोर चेहरा, मन मोहना तोर चेहरा, नजर नजर माँ झूलत रहे
श्री रामचंद्र की जय। तो परम आदरणीय श्रोता समाज आप मन से निवेदन है जी भाकर बैठी नहीं थे मला का थोड़ी दहाना हो काबर दा बक्की खालो छोड़ दे होते कथो इधर आओ वो चनका सन दिखा तो मजे नहीं आता बक्की खालो सन दिखा तो तो हम नवा नवा सीखा था ते मला जो सही का तुम तीर में आके समझता धोरिया में बैठे रहो ते कहा के एमन बने नहीं गाता ऐसे कहा थे सोच बोता तिगर से ती का थो इकरा चलका सन मत छोड़ो बंकी खा लो अस इकरा तीर में आके बैठे रहता तो ओकरे से ती कार्यक्रम करत हन का श्री राम मानस सम्मेलन अधिक खुशी की बात है ई चला लाले मा भागीरथी के दिन तपस्या करी पर पूर्वज मला तारे बोले हमला सहज में प्राप्त हुई से कलयुग के मानव मल नहीं तो इसने एक जन बिहनियाल दुकान खोले रहा है और एक जन साधु आदमी जात रहा है वो दुकान देखी तन पूछते ये दुकान तोरे जी कथे हो मोरे तो वो कथे वो साधु पूछते कि ये दुकान काबर खोले तो दुकान वाला का थे पैसा तो माल खोले तो साधु आदमी फिर कथे तो पैसा काबर कमा था कथे तो दुकान वाला दिमाग खराब हो जाता बड़ा ढांग यार फुटांग उठपटांग प्रश्न करते इसे कथे तो वो कथे जिए भर कमा तो जिए भर तो सज्जन आदमी कथे कि फिर ते मोला एक बार बता जियत काय पर हंस गई की कथे मरे भगत मरे तो जीना मरना खाना कमाना में ये हमार जीवन का उद्देश्य न है कथे तो इले समझना है कि हमार जन्म काय बर है और काज से हुई से ऐसे कहे और गोस्वामी तुलसीदास जी है बढ़िया कथे की राम नाम मणि दीप धरो तेरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह तू जिया ही है राजा दशरथ के पुत्र री से राम ओकरे नाम ला जीप में बसा के रखना है गथे जीप के जितना भी स्वाद है जे भी खावे झार लागी मीठ लागी ते जीबे में हरे कथे वो पार जाही था कोई मतलब नहीं है कोई नहीं जाने उसने ढंग से जीप के सार का है श्री राम नाम तो राम नाम की महिमा करना है और ये भाव से पार होना है और राजा दशरथ तो बड़ा ही प्रतापी राजा रही से जे कई युद्ध ल जीते रही से यह और धर्मात्मा वेदों की ज्ञाता रही से राजा दशरथ जी अयोध्या जे अयोध्या के राजा रही से ये मन हम पहली जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में जन्म ले गिरी कईयों वर्ष तक तपस्या करी और भगवान ला प्रार्थना करी कि ते मोर घर जन्म लेके आ ऐसे कह के मैं तोर हम दोनों जन मनु और शत्रुपा ये मन भगवान से आग्रह करी कि हम आपके जैसे पुत्र पाना चाहता ना ऐसे तैकर तपस्या से खुश होकर के श्री हरि मल्ला वरदान दिस की में त्रेता युग में तोर पुत्र बन के जन्म ले हूं ऐसे कह के और राजा दशरथ ला
एक तो श्राप भी मिली जे श्रवण कुमार के माता पिता ला जब शिकार करे बर गेरी से अब महाप्रतापी राजा ही से और सप्त भेदी बाण चले इसका थेगा जब श्रवण कुमार अपन माता पिता ला चारों धाम की यात्रा करात रही ना रात हो गए तब फिर विश्राम करे बरुकिन श्रवण कुमार और माता पिता तब ओकर माता पिता ला प्यास लगी काबर की ओकर माता पिता मन अंदर ही बोला कांवर में बिठा के चारों धाम की यात्रा करात रही श्रवण कुमार बेटा और आजकल कलयुग के तो स्थिति ऐसे मोटरसाइकिल में मैनपुर लेके दे के हेले नहीं लेके वो टाइम अति भगवान के प्रति अपन माता पिता के प्रति विश्वास श्रद्धा भक्ति रही से कि वो अपन माता पिता ला चारों धाम की यात्रा करा रही से अब रात्रि के समय हरे संध्या के समय जब श्रवण कुमार है सरोवर में पानी ले एक बार घिसना तरिया में वही जगह राजा दशरथ जी है शेर के शिकार करे बर है तो छिप के बैठे रही और छिप के बैठे के बाद श्रवण कुमार है तो अपन घगरी ला लेके जो भी सुविधा रखे रही से उन्हें लेके जब तालाब के पास पहुंचे तब पानी ला डूबे ना तो आवाज आती नहीं था वही पानी के आवाज ला सुन के राजा दशरथ है तो शब्द वेदी भाड़ है तो श्रवण कुमार के ऊपर छोड़ दे रही और जब आवाज है इसकी काकरो वीरा कला के बांध चला भी था कोई व्याकुल हुई मरे की स्थिति में रही था तो फिर वो सब चीज ला राजा दशरथ है तो सुनी और देखे बरगिस कि गलती तो नहीं होगी सोई ऐसे कही के तो जाके देखते हैं कि एक कुमार के ऊपर है तो श्रवण कुमार के ऊपर बाण है तो लग जाए रथ तब फिर राजा दशरथ और श्रवण कुमार के बीच में बातचीत होते कि अपन परिचय देते कि मैं श्रवण कुमार हरो और माता पिता ला चारों धाम कराए बर निकले हो ऐसे कही के बतत थे मोर माता पिता मन है तो एक जगह रुक के नीचे में बिठा के आया हो ऐसे कहते तब राजा दशरथ है तो एकदम वायकुल हो जाते डर में हो जाते होला कि मैं ये क्या कर दा रहा हूँ मैं कैसे बांध चला दे ऐसे कह के और श्रवण कुमार है कथे कि मोर माता पिता वृक्ष के नीचे में हावे तेहा ओ मन प्यास के मारे मरत ते जावे और पानी पिला देवे ऐसे कथे तो राजा दशरथ कैसे जाऊं का बताऊं जाके ऐसे सोच में पड़ जाते कि का कहूं कर जाके मैं ऊपर लेके मार दूं कैसे बात करूं घगरी में पानी धरिस भैया और जैस जेकरा कर माता पिता मन हा बैठे रहने तेकरा माता पिता मन बैठे रहे तेकरा जाके खड़े हो गए चुपचाप ओकर माता पिता मन कर दई दादा मन आवाज लगा लाने का बेटा पानी लाने ऐसे कहा चिटफट नहीं करेगा दो तीन घाव ऐसे कुछ तब फिर राजा दशरथ है तो
कथे की मैं हा तुम्हारा लड़का न हो, तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार न हो, मैं हा अयोध्या के राजा दशरथ हरो। ऐसे करके कथे ना तो कर पिताजी मना और माता जी श्रवण कुमार के बड़ा व्याकुल हो जाते और कथे कि हमारा पुत्र कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है, वो कैसे पानी लेके नहीं आए, हमारा बेटा कहाँ चल दिस, ऐसे कह के बार बार है तो राजा दशरथ ला पूछत। आओ एक भजन के बाद आगे कथल बताए प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की ये दुनिया कितनी भी निराली हो, ये दुनिया कितनी भी निराली हो, ये दुनिया कितनी भी प्यारी हो, ये दुनिया कितनी भी सुंदर हो, मगर प्रभु राम के भजन बिना ये जिंदगी भी अधूरी हो। तो राम नाम का कथा है और जिंदगी का विधाता है, राम नाम लगा ले रे बंदे, जिंदगी में जगह बना ले। लखन सिया राम चंद्र की जय।
सिया रामचंद्र की जय। परमादरणीय श्रोता समाज, जब श्रवण कुमार के बारे में पूछिस न ओकर माता पिता, तब फिर राजा दशरथ कुछ जवाब नहीं दे, चुपचाप खड़े है। कसन गा कहे नहीं को ठ्यास, का होगे बेटा, ऐसे कहीं पूछते। तहु ले राजा दशरथ है तो एकदम मौन खड़े है, चुपचाप, का बोलो, ऐसे कही क्या। तब बार बार पूछे के बाद भी जब राजा दशरथ नहीं बोले ना, तब फिर कर माता पिता मन बोलते हैं कि ते हमार पुत्र नो हस, हमार पुत्र न देखते ते बात करते, ऐसे कही के उमन जान डरी। तब फिर उमन पूछते कि ते कौन अरसा, कहाँ ले आए हस और हमार पुत्र कहाँ है, ऐसे कही के। तब राजा दशरथ है तो कथे कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हरो, ऐसे कही के कथे। तब फिर कर माता पिता कथे सरवन के कि तो हमार पुत्र कहाँ है, ऐसे कही के पूछते। तब राजा दशरथ है तो बताते कि मैं आप मन के पुत्र के ऊपर शिकार करे बर आ रहे हैं, वाऊ आप मन के पुत्र के ऊपर शब्द वेदी बांध छोड़ दे हम, ऐसे कहते। ये सब चीज सुनते ना श्रवण कुमार के माता पिता, तो इतना रोते अपन पुत्र के वियोग में कि ओ मल्ला आओ ते हमार पुत्र ला मार दे, हमारे के ठक ही तो सहारा रही से, ऐसे कही के ते बोला हमार से छीन ले, मार दे, ऐसे कही के श्राप दे देते कि जिस प्रकार से हम अपन पुत्र के वियोग में तड़पत है, उसने ढंग से एक दिन ते भी अपन पुत्र के वियोग में तड़पे और मर जाबे कथे। तो वही श्राप राजा दशरथ लगते जब भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास होते, तब राजा दशरथ है तो श्री राम के उकर जुदाई सह नहीं सके और अपन प्राण के त्याग कर देते। और राजा दशरथ तो बड़ा साहसी प्रतापी राजा रही से, वचन के पक्का रही से, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। मतलब रघुकुल राजा दशरथ के वंशज मन भले प्राण जा जाए, लेकिन उकर मन के जे वचन दे रहा है ते निजे। जब देवासुर संग्राम हुई राक्षस और देवता मन के बीच में, तब राजा दशरथ ला पृथ्वी लोक से देवलोक बुलाए गिस कि हम मन देवता मन राक्षस ला मारे नहीं सकत हन, ऐसे कह के। मतलब सोचो कि राजा दशरथ कथी ताकत वाला रीस हुई, जिला देवता मन हरा नहीं सकत रिनते हैं राजा दशरथ हर रही। तो राजा दशरथ देवासुर संग्राम में शामिल होके देवता मन राक्षस मन से विजय दिला रही से। तब फिर वही उनके साथ में कई कई भी जीत कर रही से कि मैं भी जाऊं थोड़ा सा युद्ध में, थोड़ा सहायता करे बा, ऐसे करते। जब भयंकर देवासुर संग्राम चलत रही से राक्षस और देवता मन के बीच में, वही समय में राजा दशरथ के रथ के एक ठक पहिया किला फेंका गए रिस्क थे। तब राजा दशरथ के रथ मन टूट जाए कही के माता कही है तो अपन एक ठक उंगली रहे तो रथ के ओकर खिला लगते थे में लगा दे रिस्क थे। तब वही देवासुर संग्राम की विजय हुई
तब फिर राजा दशरथ है तो माता कैकेयी वचन देते कि तोर काय वरदान है तेला मांग, मैं तुला वरदान की पूर्ति करूं ऐसे गत। तो माता कैकेयी है तो जब समय आई तब ये वरदान ल मांग। दूठक वरदान दूं के रथ तब वही वरदान ला जब श्री रामचंद्र जी के राज तिलक होए पर सब घोषणा हो रहे थे। एकदम रात के सब अयोध्यावासी मन है तो खुशी मनाते कि राम हाँ राजा बनी ऐसे कही के। चारों तरफ है तो बाजा गाजा बाजत है, तुरंत पताका सजा रही जैसे ढंग ले आजकल ही हमन रामचरितमानस वही कही के अपन गांव ला सजाए हैं, तुरंत पताका लगाए हैं। वैसने ढंग के राम के राज्य अभिषेक होना है कही के अयोध्यावासी मन पूरा भारी खुशी मनाते, जगह जगह नगाड़ा बाजत है। और पहाड़ रात के फैसला बदल गए कथे कि राम ला वनवास और भरत ला राज तिलक हुई ऐसे कही। वही दूठक वरदान रहे तो माता कैकेयी है राजा दशरथ ला मांगते कि एक वरदान में दे कि तोर बड़े पुत्र राम 14 साल के लिए वनवास जाए, और दूसरा वरदान है कि मोर भरत बेटा ला राज तिलक हो ऐसे कही के। तो आओ एक भजन करथन, ओकर बाद कथा के रसस्वादन लेबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जय। वाल्मीकि और तुलसीदास है, वाल्मीकि और तुलसीदास है, ज्ञान की धारे बुहाए हो मानस गंगा।
सिया राम चंद्र की जय। तो परम आदरणीय श्रोता समाज, वही राम ये कलयुग के, वही राम के नाम कलयुग के आधार हरे कथे। और आजकल ही जानते नहीं, आधार कार्ड के बिना कहीं काम नहीं हो कथे। तो मैं सोचता हूँ कलयुग केवल नाम आधार कथे था, वो उसने हरे गाय कथोगा कहाँ चुगल जाबे ना, तो आधार कार्ड के बिना कहीं काम नहीं हो कथे। तो उसने सोच के गल लिख दी से गाय कथो गोस्वामी तुलसीदास जी है, कहाँ चुगल जावे ते आधार कार्ड लागते नहीं। वैसे ढंग के गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख दी से, और ये भव सागर से पार होना है तब भगवान के राम के नाम लेना है कच्चे। कलयुग में केवल एक नाम के ही सहारा है। कलयुग के कल्याण के मार्ग दू ठके कथे। कलयुग में कुछ कर सकते दान दे कथे, और कुछ नहीं करते राम के नाम लिख कथे। जगह से आओ हम भी राम के नाम लेना है, और राम के महिमा के प्रसाद सुनना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 26 में लिखी से, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भांग भयो ते तुलसीदासु लखन सिया राम चंद्र की। गोस्वामी तुलसीदास जी है तो बालकांड में सुंदर भगवान के राम के महिमा ला सुंदर ढंग से 7 दोहा और 27 चौपाई के माध्यम से राम की महिमा ला वर्णन करे है। और अतकी मतलब 7 दोहा और 27 चौपाई में विस्तार पूर्वक बताए के प्रयास करी से। और 9 नंबर है पूर्णांग कथा गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि 9 नंबर है पूर्णांग हरे कह के, मतलब 2 और 7 ला जोड़बे तहु ले 9 होते। वैसने ढंग से अगर तेरा पहाड़ा के माध्यम से देखबे थे 2 के पहाड़ा, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7, 8 सब में करके देखो 9 नहीं आया। लेकिन 9 के पहाड़ा ऐसे हरे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 4 3 7। ऐसे ढंग से 9 के पहाड़ा 10 तक का पढ़बे ना तो आखिरी तक 90 आते। आखिरी में 9 और 0 ला जोड़बे तो 9 ही आते। वैसने ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से तो बालकांड में भगवान की महिमा के वर्णन करे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि ले सकता थे राम के नाम ले और कुछ कर सकता थे, दान दे कथे। तो हम मन कथन कि कहीं धर के लाने हाथ गठिया गठिया मत ले जाओ, ऐसे कथूंगा। और कौशल्या भंडार में भोजन के व्यवस्था हो गए। आप मन है तो बारी बारी से कौशल्या भंडार में जाओ और भोजन प्रसादी ला प्राप्त करो।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। जय। तो मानस प्रेमी श्रद्धा समाज बुलावा आएगा भात खाला दहा जहो कहते बारी बारी से जाना है, एक संग्रह नहीं जाना है। जहो तले गलंग भले सुनत रहो काय पर से मन हर राम में है तन तुम्हार मन के बेड़ा पार है। वैसने तू जन संगवारी मन स्कूल में रही ने और कथे कि आज जाना है रामायण सुनेला, वहाँ रामचरितमानस सम्मेलन हुआ थे कथे तो दोनों जन संगवारी बातचीत कर ली कि आज वहाँ के कार्यक्रम आने वाला है। वहाँ के मानस सम्मेलन में बड़े बड़े कलाकार में नहीं देखे जाबो, दोनों जन के बीच में तय हो गए। अब हम जैसे घर में आए तो इसने एक जन के ऊपर संगवारी है तो तैयार व्यार होकर निकल के सम्मेलन में जाके सुनत। और एक जन है जैसे घर जैसे ओकर पिताजी काय कथ चल झोलल धर मछली फंदाल जाऊ कथ तो बाप के दबावे तो काय करी हो, ओकर बाप समझते हो मछली धरे ला तो यह जे सम्मेलन में बैठे थे सोचे थे कि बड़े बड़े मछली फंदात हो ही का ऐसे कही मन उधा है ओकर। और जे मछली धरे जा है तो क्या सोचे थे आज वहाँ भाटीगढ़ वाला उन बैठी हुई ने ओकर बाद अच्छा वाला टोली आने वाला हुई दबा के भात खात हुई। वहाँ के सम्मेलन सुने रहते हो मानस मंडली ला ऐसे कहा तो कर मन ये तनी है भगवान के में तो इसने ढंग से तू मन गला बारी बारी से भात खा जाओ लेकिन मन ला इधर रखो। और भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि श्री रामचरितमानस ला नवमी तिथि में ही लिखे हुआ प्रारंभ करे है। नवमी तिथि मधुमास पुनीत तो गोस्वामी तुलसीदास जी हा नवमी तिथि के ही भगवान की कथा ला लिखे हुआ प्रारंभ करी और नवमी तिथि में ही भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म हुई और नवमी तिथि में माता सीता के भी नवमी तिथि में जन्म हुई। तो ये हमार भाव से पार होना है तो कलयुग में भगवान के कथा और नाम ला स्मरण करते रहना चाहिए। भले चाहे कहाँ चूरा किसी न किसी माध्यम से भगवान के गुणगान करत रहो तब पर ये भाव से पार हो मत। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी का एक भजन के बाद बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र की जय। तुम्हारे चरण के धूल से तुम्हारे चरण के धूल से सब संसार को बसाया है। तुम्हारे रस धुनी से सब ऋषि मुनियों को भी तारा है। लखन सिया राम चंद्र की जय। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा में उड़े जाहि उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा में उड़े जाहि।
लखन सिया रामचंद्र की जय। परमादरणीय श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ लपूछिन की राम नाम हाँ का हरे ऐसे कहे के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का की राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी का कहते कि राम नाम हाँ कल्प वृक्ष हरे कथे। कल्प वृक्ष माने ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़ जेकर नीचे में ते जाके जैसे सोचबे, अगर तोला आमा चाहिए तो आमा रुक जगह लगी, अब मुनगा चाहिए थे मुनगा रुक जगह लगी। वैसने ढंग के कल्प वृक्ष ऐसे हरे जगह राघो में ते जैसे सोचबे वैसने प्राप्त होते, बोले कल्प वृक्ष कहे जाते। बस मने मन में सोचे भर लागते तहन मन इच्छा फल प्राप्त होते। और जे पेड़ के नीचे बैठे हैं वो कल्प वृक्ष है। वैसने कल्प वृक्ष के नीचे में तो जैसे कभी 500 मिल जाए, कभी तो 500 मिली और 1000 के नोट मिल जाए, कभी तो 1000 मिली, कभी तो 1000 मिल जाही। सोचना भरे तोला नीचे में बैठ के सोचना भरे तहन 1000 कभी तो 1000 मिली, 500 कभी तो 500 मिली। कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे एक आदमी, उसने घामे घाम मझनिया कुंज जात रहा है और थक गए रहा, भारी भूख प्यास में गिरत ले जात रही से। वैसने ढंग के आओ वो बैठ गए कुरा तो वो आदमी बैठे रहा थे कल्प वृक्ष रहा, लेकिन ओला पता नहीं रही से। और वो मने मन में सोचा थे थक गए हम ऐसे कह के, भूख भी लगा थे ऐसे कहते, मने मन में सोचा थे कुछ खा ला मिल जाती थे, बने हो जाते। बैठे रहा कल्प वृक्ष के नीचे, मोला पता नहीं रहा। जैसे सोची इसकी मोला कुछ खा ले मिल जाए ऐसे कह के, तो घर ले जलेबी समोसा बालू शायद सब आगे हो। अब खाई तन पेट गरु हो गए, पेट गरु हो गए तन अब मन कहा थे प्रिय कनी सूझ जाते हैं वैसे घर ले पलंग आगे। घर ले पलंग आगे तन आराम करत करत सोचा थे वह जंगल के बात भगवान कोनो शेर जना जाए तो शेर। तो इसने जेकरा जैसे कल्पना करबे उसने मिल जाते ना, वही कल्प वृक्ष कहे जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम नाम ला भी कल्प वृक्ष है कहे। और बहुत ही सुंदर हमर त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन संपन्न करे बर बहुत बड़े भागीदारी हमार महिला मन के, जेमे श्री कमला महिला मंडल के द्वारा विशेष सहयोग के रूप में 1.5 लाख प्रति वर्ष, मतलब तीसरा साल हो रहे देवत। तो सबसे ज्यादा सहयोग उकरे मन के, तो एक बार उकरे मन के गले जय बोला बोले कमला महिला मंडल के जय। आवाधा ग्राम के मन की, तो समस्त ग्रामवासी की जय। और चलो आओ 5 मिनट से तो एक भजन करबो और आप मन से विदा लेबो।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।